बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि जिस प्रकार से कुछ मुस्लिम राजनीतिज्ञों द्वारा और मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा ये मांग की जा रही है बार बार कि बकरीद पे बकरा काटना हमारा अधिकार है, मस्जिदों को खोला जाए। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बकरीद को लेकर के जिस प्रकार से वो एक मुद्दा बना रहे हैं, और इस कोरोना काल में जब पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे त्रस्त है, और एक तरह से जमात के द्वारा जिस प्रकार से कोरोना फैला और उसके बाद पूरे देश में वो हो गया, तो सब जग जाहिर है। लेकिन आप ज़रा देखो कि जब हिंदुओं की जब त्यौहार प्रभावित हुआ, इस कोरोना काल को देखते हुए, देश की व्यवस्थाओं को देखते हुए, हमने नवरात्रि में जागरण नहीं किया। कहीं भी एक भी जागरण पूरे देश में कहीं भी नहीं हुआ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। सरकार द्वारा जो जारी है उसको पालन करना था, हमें मानवता की रक्षा करनी थी। इसलिए नवरात्र में जागरण नहीं किया गया। जितना हो सके अपने घरों में हर व्यक्ति रहा। हम गणेश पूजा नहीं कर पाए, हम सरस्वती पूजा नहीं कर पाए, हम दुर्गा पूजा नहीं कर पाए। हमने जो है किसी भी तरीके से ऐसी कोई भी चीज़ें जो हैं, जैसे गणेश पूजा तो नहीं हुआ और अमरनाथ पूजा नहीं हुआ, हम कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार नहीं हुआ। तो यानी जितने हिंदू धार्मिक त्यौहार हैं जो हमारी मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, हम जब उसको रोक सकते हैं मानवता के लिए, क्योंकि मानवता से बढ़ के कुछ नहीं है, परमात्मा तो हर जगह है और हर समय है। तो इसलिए हमें लगता है कि मुस्लिम जो और संस्थाएं हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको आगे आकर के और इसको अपने समाज को समझाना चाहिए कि देखो, बकरीद जो आपके त्याग का प्रतीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप वो करो। तो इसमें ये भी आज आवश्यकता इस बात की है कि आप त्याग करो और मानवता के लिए आप किसी भी तरीके से जिद न करो, किसी भी तरीके से ऐसी आप जिद पकड़ के ना बैठो जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सके और समाज और देश में कोरोना फिर जो है हावी हो जाए। तो इसलिए सरकार और कानून व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। ये धर्म यही सिखाता है, कोई भी धर्म है। तो मैं सभी धर्म के धर्मगुरुओं से ये करता हूँ कि वो किसी भी तरीके से जिद ना पकड़े। आप हमारी अमरनाथ यात्रा जो बहुत ही ज़रूरी होता, उसको भी स्थगित कर दिया गया कोरोना को देखते हुए। किसी हिंदू संस्था ने, अब मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने तो ये नहीं कहा कि नहीं हम तो अमरनाथ यात्रा पे जाएंगे ही नहीं, हम तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाएंगे ही नहीं, हम तो जागरण कराएंगे ही नवरात्रि में, हम गणेश पूजा करेंगे ही। तो मानवता के लिए ज़रूरी होता है कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्णय लेना। मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है हम जैसे धार्मिक लोगों के लिए, लेकिन उसको हमें जिस देश में है, जहाँ संविधान के दायरे में रह के हमें उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि समाज हित तो मानव हित सबसे बड़ा हित है। तो इसलिए मुस्लिम कोई भी धर्मगुरु हैं या जो लोग इस बात को उठा रहे हैं कि नहीं बकरीद हमारा अधिकार है, अधिकार बिल्कुल है, लेकिन सबसे पहले जो आपके धर्म ग्रंथ है सबने कहा है कि मानवता सबसे बड़ा अधिकार है आपको। तो मानवता की रक्षा के लिए आप अपने को थोड़ी सी संयम बरतिए और इसको किसी भी तरीके से हवा ना दीजिए। बस यही हमें कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। हरिओम। जिस प्रकार से मेरठ में लव जिहाद के माध्यम से एक महिला और बच्ची को मार करके उसको ज़मीन में गाड़ दिया गया, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। तो मैं चाहता हूं कि देश के तमाम जो सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें और देश की सरकारें इसे सीख ले। हमने कई बार सरकार से ये निवेदन किया है, हमने मांग किया है कि लव जिहाद पे एक केंद्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है। ये घटना मेरठ की तो एक सिर्फ एक आईना दिखाता है। इस तरह की कितनी घटना, हज़ारों लाखों घटनाएं हो जाती है जिसमें हिंदू बच्चियों के साथ किस प्रकार से उसकी जीवन को बर्बाद किया जाता है। पहले उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसके बाद उसको हत्या भी कर दी जाती है। तो इसकी घोर मैं निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों पे कठोर मौत की सज़ा होनी चाहिए, कठोर से कठोर प्राविधान होना चाहिए कि जल्द से जल्द, और इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी पहचान किए जाने चाहिए। एक सीधा सा एक हिंदुओं के खिलाफ है एक, और हिंदू बच्चियों के खिलाफ लव जिहाद है।
तो हम प्रदेश योगी सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से मैं निवेदन करता हूं, मांग करता हूं कि लव जिहाद पे एक कठोर से कठोर कानून बनाए, ताकि हमारी हिंदू बच्चियों चाहे और भी जितने वर्ग के बच्चियाँ हैं जो साजिश के तहत मुस्लिम युवक उसको फंसा करके उसके जीवन को बर्बाद करते हैं, तो उस पर कठोर कानून बने ताकि कोई हिम्मत न कर से इस तरह से लड़कियों को के इज्जत से खिलवाड़ करना और उसकी हत्या करना। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अखिल भारत हिंदू महासभा सरकार से ये मांग करती है कि जल्द से जल्द कठोर कानून बनाए और ताकि सबके साथ न्याय मिले। तो और इनके तह तक जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन इनसे मिले हुए जो लव जिहाद को इस तरह से हवा दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि इसके तह तक हम जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। सांसद इम्तियाज़ अली द्वारा ये कहा जाना कि अगर वर्चुअल ईद मनाने का सुझाव है तो क्यों न वर्चुअल प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करें। तो भाई, आप ईद या बकरीद या कोई भी फेस्टिवल आप हर साल बनाते हो और आप कभी भी बना सकते हो, लेकिन राम मंदिर का जो भूमि पूजन है वो एक बार ही होगा। और आप ये देखो कि सैकड़ों साल के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय आया है जिस पे सभी लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सब ने उसको स्वीकार किया है। तो देश के जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत है उसके प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य बनता है कि लोगों की भावना समझते हुए वहाँ पे आएँ और भूमि पूजन करें, क्योंकि भूमि पूजन हर वर्ष तो होगा नहीं, भूमि पूजन तो एक ही बार होगा भगवान श्री राम का। तो इसलिए एक सांसद के द्वारा इस तरह से कहना, इम्तियाज़ अली जो सांसद हैं, जो हमें पता चला कि उन्होंने ये बोला है, हमें लगता है वो हिंदुओं की भावना को आहत कर रहे हैं और बहुसंख्यक जो उसकी भावना जुड़ी हुई है भगवान श्री राम से, वो कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को वो समझ नहीं पा रहे, चोट पहुंचा रहे हैं। और बकरीद और ईद की तुलना वो श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन से बिल्कुल करना गलत है, आप नहीं कर सकते। कि आप जो है जो भगवान श्री राम जो सबके आदर्श हैं, इस देश की पहचान भगवान श्री राम से है और भगवान श्री राम का जो भूमि पूजन है प्रधानमंत्री जी पहली बार करेंगे और एक बार जो हो जाता है एक ही बार हो जाता है। लेकिन आप अपनी त्यौहार या बकरीद आप तो हर साल मनाते हो और मनाते रहोगे, तो इसलिए इससे तुलना करना बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। और ये आप हिंदू भावनाओं के साथ मजाक कर रहे हैं, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत